हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है फिनेबल का लोन का डीएसए कोड कैसे ले सकते हो, या फिर ये बोलें कि कैसे आप जो है फिनेबल में लोन एजेंट कैसे बन सकते हो। यहां से आप जो अपने कस्टमर को -1 सिविल स्कोर पर भी लोन दिला सकते हो, जिसने जो है किसी भी प्रकार का कभी भी कोई जो है लोन नहीं लिया है। और यहां से आप मार्केट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमीशन अर्न कर सकते हो इंस्टेंट में। लेकिन यहां से आप ओनली सैलरीड कस्टमर को ही लोन दिला सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड को जो लोन है वो नहीं दिया जाता है। और जो अप्रूवल है वो यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाता है, और कम से कम सैलरी ओनली 15,000 की सैलरी पर कस्टमर को लोन जो है इसमें प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर आप जो है लोन का काम करते हो तो आपको जो है सभी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार की कौन सी फाइल आपके पास कब आ जाए। तो आपको अगर पता होगा तो आप जो है कस्टमर की प्रोफाइल को देख करके डिसाइड कर पाओगे कि जो है ये फाइल यहाँ पर जो है हो सकती है, क्योंकि कम से कम सैलरी पे काफी कम जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिनेबल जो है उसको यहाँ पे करता है। तो सारा प्रोसेस इसमें जो है डिजिटली होता है, फाइल को लॉगिन से लेकर कस्टमर के अकाउंट में पैसा पहुंचने तक। तो मैं आपको जो है सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपको जो है डीएसए कैसे मिलेगा, फिनेबल जो है उसकी पॉलिसी है, कैसे कैसे जो है वो लोन करता है, क्या क्या उसका जो क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट उसको जो है चाहिए होते हैं, कस्टमर का लॉगिन कैसे करनी है फाइल को, उसके बाद जो क्या प्रोसेस करना होता है, डिस्बर्स कैसे होगी, और आपको जो कमीशन है वो कैसे मिलेगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो छोटी छोटी चीजें भी काफी ज्यादा आपके लिए जो प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं, क्योंकि पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम आगे भी उसको कस्टमर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप कम्युनिटी को, व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और ये डीएसए आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। एक भी रुपए इसके लिए आपको जो है खर्च जो है नहीं। पहले हम जो है फिनेबल कंपनी की पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं कि फिनेबल ने जो पॉलिसी बनाई हुई है अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराने के लिए, वो क्या क्या क्राइटेरिया, किस किस बेसिस पे जो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराते हैं कि अगर कस्टमर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम उसको लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो हम उसको में जो है जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है फिनेबल के, कि फिनेबल को क्यों चूज करना चाहिए, फिनेबल क्यों बेस्ट है। तो सबसे पहला तो जो है इसमें -1 सिविल स्कोर पर और 675 पर भी लोन कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया जाता है। और इसमें ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस कंपनी में कस्टमर वर्क करता है कि वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हर कंपनी को जो है इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। और करंट एड्रेस में जो है जहां पर कस्टमर प्रेजेंट टाइम में रहता है वहां का कोई भी अगर कस्टमर के पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो इसमें ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एड्रेस प्रूफ की कोई भी रिक्वायरमेंट जो है नहीं पड़ती है। और इस अप्रूवल इसमें इंस्टेंट पता चलता है और सेम डे ही इसमें लोन डिस्बर्स हो जाता है। और ये बहुत ही कम सैलरी पर, मात्र 15,000 की सैलरी पर लोन प्रोवाइड जो है करा देता है। बी राइज के बाद जब दूसरा ऑप्शन अगर आता है तो वो फिनेबल होता है। हम जो उस क्राइटेरिया को भी जानेंगे। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया तो क्या क्राइटेरिया, आप किस किस बेसिस पे, मतलब कि कस्टमर से क्वेश्चन करो और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ इसका लोन हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो उस क्राइटेरिया को भी जानेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्राइटेरिया जान लेते हैं। जो कस्टमर अनलिस्टेड कंपनी में काम करता है, लिस्टेड में काम करता है, एलएलपी में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट में, हॉस्पिटल में, एनजीओ में, यानी कि उनको वहां से भी सैलरी मिलती है, इस प्रकार के कस्टमर का कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जैसे कि सिविल -1 675 जो इसमें अलाउ होता है। जो इनकम चाहिए होता है टायर 1 सिटीज में 20 के सैलरी, यानी कि टायर 1 जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पर जो है टायर 1 सिटीज को बोला जाता है, उनमें जो है 20,000 सैलरी चाहिए होती है। लेकिन ऑलमोस्ट 15,000 सैलरी पे जो है टायर 2 और टायर 3 सैलरी में जो है यहाँ पे कर दिया जाता है। सैलरी मोड एनईएफटी और बल्क पोस्टिंग से जिनको अकाउंट में सैलरी रिसीव होती है उनको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और आईएमपीएस से भी जिस कस्टमर को उसके अकाउंट में सैलरी रिसीव होती है, आईएमपीएस से अगर रिसीव हो रही है उसमें जो है कंपनी का नरेशन जो है होना चाहिए, यानी कंपनी का नेम उसमें मेंशन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया जो है इसमें 21 से लेकर 60 साल तक मैक्सिमम है। लोन अमाउंट इसमें जो है जिसका सिविल ऑलरेडी है, बना हुआ है, उसको 2 लाख 10 लाख तक लोन दिया जाता है।
जो यानी -1 सिविल है उसको जो है इसमें 3 लाख तक लोन दिया जाता है। जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि कस्टमर कितने साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, इसका जो है क्या क्राइटेरिया, मात्र 3 सैलरी कस्टमर के अकाउंट में जो है क्रेडिट हो रही हो। इससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर इसमें कितने साल से जो है वर्क कर रहा है, मात्र 3 सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही हो। और मान लो किसी केस में कस्टमर की 1 मंथ सैलरी जो है कम आई 15,000 से, तो उस केस में मतलब कम से कम कस्टमर के अकाउंट में 2 बार तो क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, 2 बार तो 15,000 से अबव सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है। एग्जाम्पल के बेसिस पे ही बता देता हूँ। मान लीजिए कि अभी जो अब फरवरी मंथ चल रहा है और कस्टमर को जो सैलरी है नवंबर, दिसंबर और जनवरी की जैसे कि कंसीडर करी जाएगी जो अकाउंट में आ रही है, और मान लीजिए अगर 15,000 से ऊपर आ रही है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो कोई बात ही नहीं है। अगर किसी केस में जो है 14,000 नवंबर में आई और 2 महीने जो है ठीक सैलरी उसके अकाउंट में आ गई है, तो भी उसको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन जो है जनवरी या दिसंबर के मंथ में 15,000 से सैलरी नीचे नहीं होनी चाहिए, तो उसको जो है नहीं किया जाएगा। यानी 2 सैलरी अगर इनकम के क्राइटेरिया को मीट करती है 15,000 अबव, तो उसको लोन यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट रेट इसमें स्टार्ट होती है वो 15.95 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 29 तक जाती है। और जो इंटरेस्ट रेट होती है वो रिड्यूसिंग मेथड होता है। ये जो मेथड है मैंने आपको जो है प्रेफर वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको यहाँ के जाके आप जो है देख सकते हो। जो कंपनी विंटेज चाहिए होता है इसमें 1 साल का चाहिए होता है, अगर बिना किसी पीएफ के है। अगर जो है पीएफ कस्टमर का कट रहा है तो जो है कोई भी रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की विंटेज की इसमें नहीं होती है। जो लोन टेन्योर है वो मैक्सिमम मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 60 मंथ तक का ही कस्टमर इसमें बनवा सकता है। ये जो सैलरी पॉलिसी है फिनेबल की, ये सोल प्रोपराइटर, मान लीजिए कस्टमर ऐसी जगह जॉब करता है जहाँ पे की जो जीएसटी पे ओनली सोल प्रोपराइटर पे रजिस्टर्ड है या पार्टनरशिप फर्म में जो है वर्क करता है, तो इसमें हम यहाँ देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया में 3 सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए अगर उसका पीएफ कट रहा है तो। अगर जो बिना पीएफ के तो 6 महीने की सैलरी उसके अकाउंट में चाहिए होती है, क्रेडिट हो रही हो। जीएसटी जो जहाँ पे कस्टमर जॉब करता है, सोल प्रोपराइटरशिप है, उनकी जो है 2 साल पुरानी जीएसटी होनी चाहिए, इसके बिना पीएफ के भी और पीएफ के साथ भी उनकी 2 साल पुरानी जीएसटी होनी चाहिए। लोन अमाउंट में 5 लाख तक का दिया जाता है और विदाउट पीएफ में जो है 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। टेन्योर जो होती है अगर पीएफ कट रहा है तो 48 मंथ तक लिया जाता है, ले सकते हैं कस्टमर। अगर जो है बिना किसी पीएफ के तो 3 साल तक ही उसको लोन के टेन्योर जो है दिया जा सकता है। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे कस्टमर को चाहिए होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। वैसे तो ऑलमोस्ट 3 मंथ में ही काम हो जाएगा जब हम करेंगे, और बाकी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। जब इसमें काम करोगे इस प्रकार के आपके पास फाइल आएंगी, आप लॉगिन करना स्टार्ट करोगे, क्या डिस्बर्स होगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ किस किस प्रकार की फाइल यहाँ लॉगिन हो सकती हैं। लेटेस्ट 3 मंथ की जो है इसमें सैलरी स्लिप चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और करंट एड्रेस चाहिए होता है सिर्फ। मान लीजिए कस्टमर, अभी जब मैं फाइल को लॉगिन करूंगा वहां पे आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या जो है डालना होता है, करंट एड्रेस को किस प्रकार से फिल करना होता है, प्रूफ की कोई भी जो है इसमें रिक्वायरमेंट। तो अब डीएसए के बारे में जान लेते हैं कि आपको जो इसका डीएसए फिनेबल का वो कैसे मिलेगा, जिसमें कि सबसे आपके पास 3 ऑप्शन जो है अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी जो है डीएसए ले सकते हो, और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा मैं आपको जो है टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पर आपको ये वाला जो ऑनबोर्डिंग फॉर्मेट है फिनेबल का वो मिल जाएगा, जहाँ से कि आप जो है यहाँ से इस वाले फॉर्मेट को इसको टाइप करके और यहाँ पर जो अपनी सभी डिटेल्स फिल करके, नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, फोन नंबर, जो कि जिससे आप जो फिनेबल डीएसए को लॉगिन करना चाहते हो वही मोबाइल नंबर आपको जो है मोबाइल नंबर सेक्शन में एंटर करना है। अपना एड्रेस, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी और अपना पैन कार्ड नंबर, वो जो है यहाँ पे आपको क्लियरली फिल करके आपको मुझे जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर, जो डीएसए है वो रेडी हो जाएगा। अदरवाइज आप जो है डीएसए नहीं लेना चाहते हो तो आप जो है कस्टमर की फाइल को हमारे पास भी सेंड कर सकते हो, या फिर जो है मैं आपको अपना पोर्टल प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें भी लॉगिन करके आप फाइल को लॉगिन कर सकते हो। या फिर जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ है
उस क्राइटेरिया कस्टमर पूरा फिलफिल करता है और आपको पता है कि ये वाली फाइल जो फिनेवल में लॉगिन हो जाएगी तो आप जो फाइल है वो सेंड जो है कर सकते हो। मैंने जो आपको बता दिया। अदरवाइज मैं आपको जो है रिलेशनशिप मैनेजर का जो फिनेवल के डीएसए कोड को क्रिएट करते हैं उनका मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या टेक्स्ट मैसेज, उसके बाद आपको जो है उनका मोबाइल नंबर आप जो मेरा नाम बता करके अपना कोड जो है रेडी करा सकते हो और उनको भी फाइल जो है वहाँ पे सेंड कर सकते हो और आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी। तो डीएसए के आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं जहां से आप ले सकते हो। अब इसके पे आउट की बात कर लेते हैं कि पे आउट इसमें कितना मिलेगा। आप जितना भी लोन अमाउंट डिसबर्स कराओगे, डिसबर्समेंट अमाउंट पर आपको 2% का पे आउट आफ्टर सक्सेसफुल डिसबर्समेंट के बाद ही मिल जाएगा इंस्टेंट में। जैसे ही कस्टमर के अकाउंट में पैसा पहुंचा है, सिस्टम पर अपडेट हुआ और आपको पे आउट मिल जाएगा इंस्टेंट में 2% का। मंथली जो पे आउट मिलेगा, अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो आपको जितना भी महीने में आप डिसबर्समेंट करोगे, मान लो जनवरी में आपने किया तो आपको फरवरी के मंथ में या फरवरी में जितना किया उसके मार्च मंथ में आपको जो है 5 से 6 तारीख को जो है आपका 2.30 से टोटल पे आउट आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। इंस्टेंट में लेना चाहते हो तो आप इंस्टेंट में ले सकते हो। और इसकी कुछ लोकेशन है जो फिनेवल में रेडी हुई है, इसकी जो लिस्ट है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा पिन कोड की, और सिटीज वाइज भी लिस्ट है जिसमें कि पटना को करते हैं मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बरनाला, विशाखापट्टनम, ग्वालियर, हरिद्वार, इलाहाबाद, जमशेदपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़, महेंद्रगढ़, यहाँ से आप जो है ये सभी सिटीज में यहाँ वर्क करते हैं। अब वो क्राइटेरिया जान लेते हैं। मान लीजिए कोई भी फाइल आपके पास आई और जो कस्टमर ने आपसे बोला मुझे लोन लेना है, आपको जो है पूछना कि आप क्या करते हो। आपको सबसे पहले पूछना सैलरी हो या फिर सैलरीड। अगर वो बोलता है सैलरी है, उसके बाद आपको सैलरी पूछ लेने की सैलरी जो है कितनी है। 15 सैलरी का क्राइटेरिया मीट हो गया, मान ली 15,000 से प्लस सैलरी कस्टमर की फिक्स है, एक क्राइटेरिया उसने मीट कर दिया। 3 मंथ की सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही हो, यानी कि कितने मंथ से जो है जॉब करा और कितने मंथ के अकाउंट की सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है। 3 मंथ से सैलरी उसके अकाउंट में इसी तरीके से आ रही है जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताई गई है आपको, और 3 मंथ की सैलरी स्लिप इसमें चाहिए होती है। उसके बाद आपको पिन कोड चेक करना। मान लीजिए इन सिटी में सिटी हो सकती है और पिन कोड या फिर ना हो सिटी, तो आप कैसे चेक कर सकते हो इस पिन कोड पे वर्किंग है या नहीं। तो वो टाइम जो है फाइल लॉगिन के टाइम पे हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फिनेवल की पिन कोड लिस्ट जो है इस प्रकार से मिल जाएगी, इसमें भी सर्च कर सकते हो। मान लीजिए किसी केस में पिन कोड इसमें फाउंड नहीं होता है तो आप फाइल लॉगिन करके भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे होगी या फिर जो है नहीं। मान लीजिए कि अब आपको जो है डीएसए मिल चुका है, आपका डीएसए एकदम रेडी हो चुका है, तो उसके बाद आपको जो है अपना पोर्टल लॉगिन करना होगा डीएसए का। तो partner.fineval.com पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जो मोबाइल नंबर आपने डीएसए रजिस्टर करने के लिए दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और मोबाइल नंबर सेंड करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। अगर ओटीपी नहीं आती है तो आप समझ जाओ ना कि जो है अभी डीएसए रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अगर डीएसए रजिस्टर्ड हो जाता है तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी, उसको आपको फिल करके साइन इन पे जो प्रकार से आप जो है डीएसए में यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। आपको यहाँ पे जितनी भी फाइल लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन में शो कराएंगे, लॉगिन यहाँ पे शो कराएंगे। जो फाइल इनकम्प्लीट होंगी वो यहाँ पे आपको शो कराएंगे, जो फाइल कंप्लीट हो जाएंगी वो यहाँ पे शो कराएंगे, जो क्रेडिट टीम के पास होगी वो यहाँ शो कराएगी, रिजेक्टेड में यहाँ। लेकिन इसका इतना मतलब नहीं है, जितनी भी फाइल डिस्बर्स हो जाएंगी वो आपको यहाँ पे शो कराएंगी मंथ वाइज। मान लीजिए जनवरी मंथ की यहाँ पे नहीं दिखाएंगी, ना दिसंबर मंथ की, ओनली फरवरी मंथ में मान लीजिए अगर कोई फाइल डिस्बर्स होती है तो वो यहाँ पर शो कराएगी। यानी कि महीने महीने दिखाती है, महीने जैसे खत्म होता है उसके बाद फाइल वो रिमूव हो जाती है जितनी भी यहाँ पर जो है डिस्बर्स होती है। यहाँ से डैशबोर्ड पे क्लिक करके सबसे ऊपर मेन्यू बार है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जितनी भी फाइल लॉगिन होंगी माई एप्लीकेशन में यहाँ पर शो करा देंगे। जैसे कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हो अप्रूवल कितना आया हुआ कस्टमर का, फाइल कब लॉगिन हुई थी, उसकी एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ से जो आप उसका स्टेटस भी एप्लीकेशन करंट स्टेटस पे क्लिक करके पूरी लोन जर्नी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कस्टमर ने कब रजिस्टर किया, टाइम, डेट, प्रोफाइल कब सेटअप की, उसने कहाँ से जो है कैसे अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट सेल्स कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं हुई है, जो है स्क्रिप्ट, सारी चीजें आप जो है यहाँ पर लोन जर्नी में आकर के देख सकते हो। कितने लोन अमाउंट का अप्रूवल आया हो, कितने की इंटरेस्ट रेट लगी है, सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखा दी जाती है। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्ट का रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पीएफ लोकेशन क्राइटेरिया नॉट मीट, यानी कि पीएफ का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, जो रजिस्टर्ड हुई है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो।
यहाँ से कस्टमर की फाइल लॉगिन करने के लिए आपको जो है न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और इस एरो पे आपको क्लिक करना है। अगर कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी चली जाती है तो आप समझ जाना कि जो है कस्टमर ने कहीं भी फिनेबल में फाइल लॉगिन नहीं कराई है। अगर आपके सामने ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कस्टमर ने फाइल पहले कहीं और फिनेबल में जो है लॉगिन करा लिए, तो वो फाइल इसमें जो है लॉगिन नहीं की जाएगी। तो जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करनी है। अगर ओटीपी जो नहीं है आपको क्लिक कर देना। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये फाइल जो है ओपन होकर के आ जाएगी। सबसे पहले आपको कस्टमर की यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना है। पैन कार्ड से ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो नेम है वो फैच कर लिया जाएगा। यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कस्टमर की सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रेजुएट। यहाँ पे आपको पर्सनल ईमेल आईडी कस्टमर की एंटर कर देनी है। यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस कस्टमर का सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है, मंथ डालना है, डेट डालनी है, ईयर डालनी है। यहाँ से आपको कस्टमर का जेंडर जो है सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कस्टमर की वर्क की इंफॉर्मेशन देनी होगी। कस्टमर किस कंपनी में जॉब करता है वो कंपनी का नेम आपको जो है यहाँ पे डाल देना। कस्टमर की सैलरी स्लिप से अदरवाइज जो है आप अदर पे क्लिक करके भी जो है उसको डाल सकते हो। अगर कस्टमर के पास वर्क की ऑफिशियल ईमेल आईडी कंपनी के द्वारा उसको मिली हुई है तो वो डालनी है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जहां पर स्टार बने हुए हैं यानी कि वो फील्ड बनना आपको मैंडेटरी है, उसको आप ब्लैंक यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हो। कस्टमर की टोटल एक्सपीरियंस कितने साल से इसमें वर्क कर रहा है और मंथ आपको यहाँ पे जो है कस्टमर की एंटर कर देनी है। नेट मंथली सैलरी आपको जो है कस्टमर की अकाउंट में जो क्रेडिट होती है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। डेजिग्नेशन आप जो कस्टमर की है उसको सर्च कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज जो है आपको नहीं पता है तो जो आप डालते हो उसके बाद जो है बाद में इसको वेरिफिकेशन सैलरी स्लिप से जो है कर लिया जाएगा। इधर इसमें जो है सर्च में नहीं आती है। तो मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपको चेक करना है कि मान लीजिए लिस्ट में भी जो है कस्टमर का जो पिन कोड है वो नहीं है, लेकिन आप फाइल लॉगिन करके चेक कर, तो अगर सबसे पहले ये चेक करना है कि फाइल कस्टमर की लॉगिन होगी या नहीं होगी तो आपको जो है सिर्फ लॉगिन करके उसका पिन कोड, करंट पिन कोड डालना। अगर मान लीजिए कस्टमर का ऑफिस वाला जो पिन कोड है वो वर्किंग नहीं है तो आपको रेजिडेंस का एक कस्टमर का पिन कोड यहाँ पे डालना और वहां पर जो है वेरिफिकेशन होगा। अगर ऑफिस का वर्किंग है तो आपको ऑफिस वाला डाल देना है, यानी कि जो भी पिन कोड कस्टमर का वर्किंग है वही पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप डालोगे ग्रीन टिक यहाँ पर जो है लग जाएगा, यानी कि आप समझ जाओगे कि जो है यहाँ पे पिन कोड सर्विसेबल है। ओनली करंट वाला ही आपको जो है डालना है जहां पर कस्टमर का वेरिफिकेशन हो सके। यहाँ पर आपको कस्टमर का ऑफिस का जो एड्रेस है वो डाल देना है। यहाँ पे कंपनी टाइप आपको सेलेक्ट कर लेनी है, सिटी स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है आ जाएगी। यहाँ पे आपको लोन अमाउंट फिल करना और उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर की रेजिडेंस इंफॉर्मेशन जहाँ पे कस्टमर रहता है करंट टाइम का डालना है। यहाँ पे पिन कोड जो सर्विसेबल हो वो पिन कोड आपको यहाँ पे पूरा फिल कर देना है और उसी पिन कोड पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। मान लीजिए आसपास में भी है तो वो आपको पिन कोड डाल देना है। कितने साल से कस्टमर वहां पर रह रहा है उस पिन कोड को डाल करके यहाँ आपको जो है डालना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। पर्सनल डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेना, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ से जो है केस प्रोसेस हो चुका है, यानी कि ये फाइल अब सिविल से तो पास हो गई। अगर ये रिजेक्ट होनी होती तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाती, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो अब ये रिजेक्ट जो है कम चांस है और बाकी जो है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन क्रेडिट टीम जब करेगी वो यहाँ पर जो है किया जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से कस्टमर का अब ऐप डाउनलोड करा सकते हो, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि जो कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड कर देना जिससे कि हमारे जो आरएम है वो केस को बिल्कुल अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लें कि केस जो है होने लायक है, तो वो जो है ऑन कॉल कस्टमर को करके सारा प्रोसेस जो है करा देंगे। और मैं तो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, चाहो तो आप जो है यहीं से प्रोसेस रोक सकते हो, लेकिन बोल देता हूं कि आपको कर ही देना है आगे का प्रोसेस भी। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ से कस्टमर के जिस अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है वो अकाउंट की डिटेल, अकाउंट नंबर डालना, उसको दोबारा से आपको यहाँ डालना, IFSC कोड डाल के आपको सबमिट करना है। अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर ले
यहाँ पर जो है स्टेटमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड स्टेटमेंट पे क्लिक करके, मान लीजिए कस्टमर ने 3 महीने का जो स्टेटमेंट है वो एक महीने करके आपको प्रोवाइड कराया है या एक साथ आपको जो है प्रोवाइड करा दिया, तो वो उस तरीके से आपको अपलोड कर देना। एक महीने करके किया तो एक महीने करके आप इसमें अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको अगर डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा हुआ है स्टेटमेंट पर, तो इस पे क्लिक करके पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना और आपको प्रोसीड पे क्लिक। कस्टमर का जो स्टेटमेंट है उसको एनालाइज किया जाएगा कि पूरा जो आपने प्रोवाइड कराया, जो कस्टमर कंपनी को चाहिए वही प्रोवाइड कराया या इसमें जो है कुछ मिसिंग। स्टेटमेंट को सक्सेसफुली वेरीफाई करने के बाद, एनालाइज होने के बाद जो है यहाँ पे फाइनल अप्रूवल आपके सामने देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है कस्टमर को लिंक जो है सेंड कर देनी है फिनेवल। प्रोसीड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, जो कि आधार कार्ड या फिर सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आइडेंटिटी में पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई एक अपलोड कर सकते हो। 3 मंथ की सैलरी स्लिप अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर। फिनेवल पार्टनर पोर्टल के थ्रू सक्सेसफुली कस्टमर की फाइल लॉगिन करने के बाद उस पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आपको जो है कस्टमर के मोबाइल पर उसी लोकेशन पर जो आपने करंट एड्रेस डाला था उसी पिन कोड पर कस्टमर के मोबाइल में फिनेवल पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड कराना है। अगर आपने जो है पोर्टल से लॉगिन नहीं किया है तो आपको पे आउट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले फाइल जो है आपको पार्टनर पोर्टल से ही लॉगिन करनी होगी। ऐप डाउनलोड करने के यहाँ पर जो है ऐप को ओपन करना है। ऑलरेडी यूजर लॉगिन पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है आपको कैमरा की, एप्स की, मीडिया की, फोन की परमिशन को, यहाँ टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करके आई एग्री पे क्लिक करना और परमिशन सारी आपको यहाँ पे जो है अलाउ कर देनी है, अप्रूव कर देनी है। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने जो है फिनेवल पार्टनर पोर्टल के थ्रू फाइल को लॉगिन किया था उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जो ऑफर वहाँ पर आया हुआ था वो ऑफर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर वहाँ पर ऑफर नहीं आता है या आप जो है डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट एनालाइज नहीं हो पाता है तो यहाँ पे जो है कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहीं पर फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहीं पर अपलोड कर देने, जिससे कि फाइनल अप्रूवल का कस्टमर का जो है पता चल जाए। कंटिन्यू लोन एप्लीकेशन पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना और आप यहाँ से कस्टमर का जो सिविल स्कोर है वो भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सिविल स्कोर सक्सेसफुली दिखाया हुआ है। फिनेवल का जो पार्टनर पोर्टल पे जो एलिजिबिलिटी आई थी वही एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखा दी जाएगी कि कितने मंथ के लिए कस्टमर को जो है ये लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है और कितने अमाउंट का दिया जा रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है कस्टमर का इंश्योरेंस किया जाता है। इंश्योरेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको नॉमिनी का जो है यहाँ पे डिटेल देनी होगी। नॉमिनी का नेम देना, उनसे क्या रिलेशन है, मोबाइल नंबर आपको जो है नॉमिनी का फिल कर देना। उसके बाद 2 रेफरेंसेस जो है कस्टमर को यहाँ पर देने होंगे, या तो फैमिली में से, लेकिन आपको इसमें फ्रेंड में देने, एक फ्रेंड और एक जो है कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है। उसका नेम यहाँ पे जो है रिलेशन और मोबाइल नंबर दोनों के एंटर कर देने हैं और एग्री वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना है। टर्म और सर्विस आप जो है उसकी पॉलिसी की यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन कस्टमर की यहाँ पर फिल करनी होगी। जो कंपनी का नेम था वो डाला था वो यहाँ पे आप देख सकते हो। करंट एड्रेस आ जाएगा। अगर यही आपका करंट एड्रेस है तो इसको आपको टिक कर देना है। जो ऑफिस का एड्रेस आपने फिल किया था, दिस इज माई करंट वर्क एड्रेस, यानी कि जहाँ पर अभी आप वर्क कस्टमर कर रहा है वही जो है करंट वर्क एड्रेस है, इसको भी आपको टिक कर देना। अगर वर्क की ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आपको उसको फिल कर देना। अदरवाइज आई डोंट हैव अ वर्क की ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना। अगर कंपनी की वेबसाइट भी अवेलेबल है तो कंपनी की वेबसाइट अवेलेबल नॉट अवेलेबल है तो इसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको फादर नेम फिल करना, मदर नेम फिल करना है। लोन का पर्पज जो है कस्टमर को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। जो भी कस्टमर का लोन का पर्पज है यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कस्टमर को यहाँ पे अपनी सेल्फी को अपलोड करना है। टेक सेल्फी पे क्लिक करने के बाद कस्टमर की लोकेशन की परमिशन दी जाएगी। अगर कस्टमर उस लोकेशन पर नहीं होता है जो करंट एड्रेस है तो यहाँ पर जो है सेल्फी अपलोड नहीं होगी। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम जो है आ सकती है। तो सेल्फी जो है उसी पिन कोड पर करानी है, यानी कि ऐप आपको उसी पिन कोड पर डाउनलोड कराना है जहाँ पर कस्टमर रहता है या फिर वर्क करता है, या फिर जो करंट का पिन कोड जो है कस्टमर ने फिल किया था। सेल्फी सक्सेसफुली जो है अपलोड होने के बाद स्टार्ट वेरीफाई क्लिक कर देना। यहाँ से जो है कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए जो है आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। तो आधार कार्ड
कार्ड फ्रंट से, बैक से और दोनों साइड भी अपलोड कर देना, या फिर फ्रंट या बैक ही अपलोड कर देनी है। उसके बाद प्रोसीड कर देना। उसके बाद एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना फ्रंट और बैक साइड से, जिसमें कि आधार कार्ड ही अपलोड कर देना और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद 3 ही मंथ की जो सैलरी स्लिप है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है और कस्टमर का पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे जो है अपलोड कर देना। सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर ये जो है क्रेडिट टीम के पास चला जाएगा। क्रेडिट टीम इसको जो है मेजर करेगी, सारी चीज़ें को वेरीफाई किया जाएगा। अगर सक्सेसफुली होता है तो फाइनल जो अप्रूवल है वो यहाँ पर शो करा देगा। उसके बाद जो है कस्टमर को ई मैंडेट करना होगा, जिस बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट जो है उसकी EMI हो जाए उससे सक्सेसफुली कर देना। उसके बाद कस्टमर का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और बाकी की चीज़ें RM जो है एक्सप्लेन कर देंगे। सारा प्रोसेस जो है नॉर्मल होता है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो जो है मैं RM से बोल करके भी जो है करा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक